हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 की पुस्तक वाटिका के पाठ 6 प्रकृति की सीख पाठ के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। तो क, पर्वत क्या संदेश दे रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पर्वत शीश उठाकर जीने अर्थात स्वाभिमानी और महान बनने का संदेश दे रहा है। प्रश्न ख, तरंग क्या कहती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, तरंग कहती है कि तुम भी अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग भर लो। प्रश्न ग, धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी कहती है कि चाहे सिर पर कितना ही बड़ा बोझ आ जाए, कभी धैर्य मत छोड़ो। प्रश्न घ, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संसार को ढक लेने का सीख आसमान दे रहा है। प्रश्न 2, नीचे स्तंभ क में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ ख में उनसे मिलाने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो इस प्रश्न का हम उत्तर करेंगे हल। पर्वत, तो इसका हम मिलान कर देंगे, ऊंचे बन जाओ। सागर, तो इसका हम मिलान कर देंगे, मन में गहराई लाओ। तरंग, तो इसका हम मिलान करेंगे, हृदय में मृदुल उमंग भर लो। पृथ्वी, पृथ्वी का हम मिलान करेंगे, कभी धैर्य न छोड़ो। नभ, तो नभ का हम मिलान करेंगे, ढक लो तुम सारा संसार। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सागर कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ, यानी गंभीर बनो, विचारवान बनो। प्रश्न ख, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी कहती है कि चाहे सिर पर कितना भी बड़ा बोझ क्यों न आ जाए, धैर्य मत छोड़ो। यानी जिस प्रकार पृथ्वी सबका बोझ उठाते हुए धैर्य बनाए रहती है, उसी प्रकार हमें भी धैर्य के साथ रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न ग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उठती गिरती तरंग कहती है कि हमें अपने मन में भी मीठी मीठी उमंगें भरकर जीना चाहिए, यानी हमें अपने अंदर हर्ष, उत्साह और जोश भरकर जीवन जीना चाहिए। प्रश्न घ, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आकाश कहता है कि अपने आप को इतना फैलाओ, यानी अपना यश इतना बढ़ाओ कि यह सारा संसार तुमसे यश का गुणगान करे, यानी पूरा संसार तुम्हारे यश का गुणगान करे। प्रश्न 4, सोच विचार बताइए। तो यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5, तुम्हारी कलम से लिखिए क्या सीख मिलती है? उत्तर, वृक्षों से। तो वृक्षों से हमें उदारता, क्षमाशीलता और स्थिरता जैसी सीख मिलती है। फूलों से, तो फूलों से हमें सदा मुस्कुराने की सीख मिलती है।
नदियों से, तो नदियों से हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना, दूसरों के काम आने अर्थात परोपकार की सीख मिलती है। कोयल से, तो कोयल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव मीठी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न 6, अब करने की बारी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 7, मेरे 2 प्रश्न। कविता के आधार पर 2 प्रश्न बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, पहला प्रश्न, कवि ने प्रकृति के किन किन अंगों से सीख लेने को कहा है। और प्रश्न 2 बनाएंगे, इस कविता में पृथ्वी से ही धैर्य की प्रेरणा लेने की बात क्यों की गई है। प्रश्न 8, इस कविता में मैंने क्या सीखा, मैं क्या सीखूंगा। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।